वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी मैप। आज हम आपके लिए सेल का एक टॉपिक लेके और आए हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर सेल्स। सबसे पहले हम शुरू करेंगे यूनिसेल्यूलर सेल। यूनिसेल्यूलर organisms, living organisms which are composed of one cell are termed as unicellular organisms, for example amoeba। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक सेल का ही बना हो, एक सेल का ही होता है, उसको यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है। एक ही सेल एक्ट करता है ऑर्गेनिज्म, इट कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल सेल। एक ही सेल वही ऑर्गेनिज्म होता है, इसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या यूनिसेल्यूलर सेल। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। The single cell performs all life processes like digestion, excretion, circulation, reproduction, etc. तो यहाँ पर आप समझेंगे कि जो सिंगल सेल होती है वो सारी लाइफ प्रोसेसेस, सारी फंक्शंस करती है। जैसे एक जो जिंदा रहता है, जो भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके लिए ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है, जैसे डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है या रिप्रोडक्शन है। तो ये एक ही सिंगल सेल करती है सारी फंक्शंस। देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है? तो डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? मतलब अगर ये एक्चुअली जो मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं, उनमें से बहुत किस्म के सेल्स होते हैं। हर किसी सेल की अलग अलग फंक्शन होती है, मगर यहाँ पर सिंगल सेल है। जितनी भी कामें करनी है वो तो एक ही सेल को करनी है, यानी अलग अलग किसी को काम नहीं बांट सकते। सो यहाँ पर हमने लिखा देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर एज द सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल द एक्टिविटीज। एक ही सेल सारे काम अपनी खुद कर लेती है, तो इसको डिवीजन ऑफ लेबर की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा सिंगल सेल इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक ही सेल जो होती है वो रिप्रोडक्शन करती है, उसी से नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं। ऊपर मैंने एमोबा की बात की। एमोबा में क्या होता है? जैसे फिशन है, फिशन में क्या होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल सेल इनटू टू सेल्स, टू इक्वल डॉटर सेल्स। तो एक सेल टूट के, यानी रिप्रोडक्शन के दौरान एक ही सेल को दो सेल बन जाते हैं, उसको फिशन के नाम से जाना जाता है। और यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म्स में ये प्रोसेस होती है, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिप्रोडक्शन के रिलेटेड टर्म्स इनके साथ है, बट यहाँ पर मैंने एमोबा को कोट किया। या इसके अलावा ये प्लाज्मोडियम भी है इसमें, या और भी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनमें ये किस्म की प्रोडक्शन पाई जाती है। एक सेल टूट जाती है दो डॉटर सेल्स में, या मोर देन टू डॉटर सेल्स। प्लाज्मोडियम में एक सेल हजारों की तादाद में अलग अलग कापियाँ बनाती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की जानिब। Multicellular organisms, all living organisms that are composed of many cells are termed as multicellular organisms। सीधी सी बात है, वहाँ पर यूनि था, यहाँ पर मल्टी है। मल्टी का मतलब ही है मनी। तो बहुत सारी सेल्स, यानी वो सारे जीव्स, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल्स के बने हों, उनको मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या है? एक ऑर्गेनिज्म में समझ लो डाइजेशन के लिए अलग सेल, रिप्रोडक्शन के लिए अलग सेल, सर्कुलेशन के लिए अलग, ऐसे ही एक्सक्रीशन के लिए अलग, मुख्तलिफ कामों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सेल्स पाई जाती है इस मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर है। For example, as cells are specialized to perform different functions of body। यहाँ पर
हर कोई अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन करती है। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर का होना ज़रूरी है। यहाँ पर तो है, क्योंकि बड़ी बॉडी में मतलब एक ही सेल सारी फंक्शन नहीं कर पाएगी, इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर है। जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है या फंजे है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा ये दो चीज़ें। ये छोटे से एक इस लेक्चर में मैंने लाई थी ये दो चीज़ें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज। हम किसी न किसी सेल ऑर्गेनेल को कल टच कर लेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो हम शुरुआत करेंगे प्रिंसिपल या कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल जो है वो है न्यूक्लियस। या तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो जो बॉडी गार्ड ऑफ द सेल है वो है सेल मेम्ब्रेन, उससे स्टार्ट कर लेंगे। तो अब मिलेंगे अगले लेक्चर में कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।